तुम जानते हो प्रकाश, मैंने कभी समुद्र नहीं देखा, सपना ने उदास होकर कहा। उसकी आंखें क्षितिज पर टिकी हुई थी जहां आकाश धरती से मिलता था। उसके भाई प्रकाश ने अपनी किताब से ऊपर देखा। उसके माथे पर चिंता की लकीर उभरी। क्या सच में? लेकिन तुम 21 साल की हो। वे अपने छोटे से गांव के घर के शांत आलिंगन में बैठे थे, दूर से आने जाने वाले यातायात की गूंज और कभी कभी खेलते हुए बच्चों की हंसी से घिरे हुए। सपना ने सिर हिलाया। उसकी आवाज शांति में एक नर्म प्रतिध्वनि की तरह थी। ये बस कुछ ऐसा है जो मैं हमेशा से करना चाहती थी, उसने कहा। उसकी आवाज लालसा से भरी हुई थी। अपने पैरों की उंगलियों के बीच रेत को महसूस करना, अपनी त्वचा पर नमक को महसूस करना और लहरों को किनारे से टकराते हुए सुनना। प्रकाश ने अपनी किताब एक तरफ रख दी। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। वह जानता था कि उनका परिवार कभी भी ऐसी यात्रा का खर्च नहीं उठा सकता, खासकर उनके पिता की गिरती सेहत और पहाड़ की तरह बढ़ते कर्ज के कारण। लेकिन वह ये भी जानता था कि वह अपनी बहन के सपनों को डूबते सूरज की तरह फीके पड़ते नहीं देख सकता। जैसे जैसे वे इसे साकार करने की संभावना पर चर्चा करते गए, उनकी बातचीत और भी जीवंत होती गई। सपना की आंखों में उत्साह संक्रामक था और प्रकाश ने खुद को उसके उत्साह में फंसा हुआ पाया। हम इसे साकार करेंगे सपना, प्रकाश ने दृढ़ निश्चय के साथ अपनी आवाज में घोषणा की। किसी तरह हम पर्याप्त पैसे बचाएंगे और समुद्र की यात्रा पर जाएंगे। भाई बहनों ने एक योजना बनाई जिसमें अनावश्यक खर्चों में कटौती करके और अपनी अंशकालिक नौकरियों से अपनी आय को इकट्ठा करके छोटी शुरुआत की। हर खाली पल बजट यात्रा विकल्पों और किफायती विकल्पों पर शोध करने में बिताया गया। समुद्र तक गंतव्य, वे धीमी आवाज में बात करते थे, अपनी उम्मीदों को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहते थे, फिर भी हर गुजरते दिन के साथ प्रत्याशा बढ़ती गई। महीने बीतते गए और एक बार दूर का सपना करीब आता गया और फोकस में और भी ज्यादा स्पष्ट होता गया। उनकी मितव्ययी जीवन शैली एक खेल बन गई। हर पैसा विशाल नीले क्षितिज की ओर एक कदम बढ़ाता था जो सपना को बुला रहा था। प्रकाश ने स्थानीय स्टोर में अतिरिक्त शिफ्ट ली और सपना ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उसकी कोमल आवाज उन्हें पाठों के माध्यम से मार्गदर्शन करती थी जबकि वह लहरों के सपने देखती थी। आखिरकार वह दिन आ गया। हवा उत्साह और घबराहट से भरी हुई थी। उन्होंने अपने कम सामान को एक बैग में पैक किया। समुद्र की खुशबू नमकीन हवा की फुसफुसाहट के साथ उनके पास पहुंची। जैसे ही वे भीड़ भरी बस में सवार हुए जो उन्हें उनके गांव की धूल भरी सड़कों से दूर ले जाने वाली थी, सपना ने अपने भाई का हाथ पकड़ लिया। उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था। यात्रा लंबी और थकाऊ थी। बस घुमावदार सड़क पर धक्कों से गुजर रही थी, लेकिन हर मील उन्हें उनकी मंजिल के करीब ले जा रहा था। वे साथी यात्रियों से बातें करते, कहानियां साझा करते और हंसते। सामूहिक रोमांच की भावना से उनका उत्साह बढ़ता। सूरज क्षितिज से नीचे डूब गया, आसमान नारंगी और गुलाबी रंग से रंग गया, और फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। जब वे तट पर पहुंचे तो रात हो चुकी थी। समुद्र की आवाज एक कोमल लोरी थी, एक ऐसी दुनिया की दूर की लय जो उनकी परेशानियों से अछूती थी। प्रकाश ने रात के लिए एक सस्ता आवास ढूंढ लिया, और जब वे अपने बिस्तर पर लेटे सनकरी घाटियों में, समुद्र की फुसफुसाहट तेज होती जा रही थी। एक जलपरी की आवाज जो आश्चर्य और उनके सांसारिक जीवन से भागने का वादा कर रही थी। अगली सुबह वे जल्दी उठे, उस दिन का स्वागत करने के लिए उत्सुक थे जो बहुत सारी उम्मीदें लेकर आया था। नमकीन हवा सपना की इंद्रियों के लिए एक रहस्योद्घाटन थी। जो उनके बाहर क्या इंतजार कर रहा था, उसके लिए एक लुभावना प्रस्तावना थी। वे समुद्र तट पर चले गए। उनके नंगे पैरों के नीचे रेत ठंडी थी। पहली बार उसने महसूस किया कि दुनिया की विशालता उसके सामने फैल रही थी, एक ऐसी दुनिया जो उनके गांव की सीमाओं तक सीमित नहीं थी। प्रकाश ने अपनी बहन को गर्व और सुरक्षा के मिश्रण के साथ देखा क्योंकि वह दृश्यों का आनंद ले रही थी। लहरें आ रही थीं, सफेद शोर की एक सिम्फनी जो उसकी आत्मा को सुकून दे रही थी। वह जानता था कि वह एक कुंवारी थी जो दुनिया की चिंताओं और प्यार की जटिलताओं से अछूती थी। लेकिन उस पल में जब वह समुद्र का सामना कर रही थी तो उसे एहसास हुआ कि वह किसी और गहरी चीज से प्रभावित हुई थी। समुद्र तट पर उनके दिन आनंदमय अन्वेषण से भरे हुए थे। उन्होंने रेत के महल बनाए जो जल्द ही ज्वार की चपेट में आ गए। उन्होंने समुद्र के स्वाद वाले ताजे समुद्री भोजन खाए और सूर्यास्त को देखा जिसने आकाश को उग्र रंगों से रंग दिया। लेकिन इस सारी खूबसूरती के बीच उनके बीच एक नया तनाव पनपने लगा, कुछ हिस्सा जो अनकहा था, जो हर साझा नजर और लंबे स्पर्श के साथ बढ़ता गया। एक शाम जब चांद ने पानी पर एक नर्म चमक बिखेरी तो उन्होंने खुद को तटरेखा के साथ चलते हुए पाया। लहरें उनके टखनों को चूम रही थी। सपना की हंसी रात में सीपियों की झनकार की तरह थी।
और प्रकाश को अपने सीने में एक तड़प महसूस हुई जिसे वह समझा नहीं सका। उसने देखा उस पर और उस पर में भाई बहन के रूप में उनके बीच का बंधन कुछ अपरिचित में विकसित होने लगा, कुछ ऐसा जिसने उसकी नब्ज को तेज कर दिया और उसकी सांस उसके गले में अटक गई। जैसे जैसे दिन बीतते गए भाई और बहन के बीच की रेखा धुंधली होती गई। वे समुद्र में तैरते रहे। पानी एक पर्दा था जो उनके बढ़ते आकर्षण को छुपाता हुआ प्रतीत होता था। उनकी आंखें मिली और उनमें प्रकाश ने अपनी इच्छाओं का प्रतिबिंब देखा। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र ने उन्हें कुछ रहस्य फुसफुसाए हों, ऐसे रहस्य जिन्हें केवल वे ही समझ सकते थे। एक रात, अब और अधिक आकर्षण को अनदेखा करने में असमर्थ, प्रकाश ने सपना के पास पहुंचा। जब वह समुद्र तट पर लेटी हुई थी, चांदनी उसकी नंगी त्वचा पर खेल रही थी। उसने आगे बढ़ाया। उसका हाथ कांप रहा था क्योंकि वह उसकी बांह को छू रहा था। वह उसका सामना करने के लिए मुड़ी, उसकी आंखें आश्चर्य और कुछ और से भरी हुई थी, इच्छा। सपना की सांस रुक गई जब उसने अपने भाई की निगाहों में कच्ची जरूरत देखी। एक पल के लिए उसे डर की चिंगारी महसूस हुई, लेकिन ये जल्दी ही जिज्ञासा की लहर से बुझ गई जो समुद्र में उनके पहले दिन से ही उसके अंदर बढ़ रही थी। उसके हाथ की गर्माहट से उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा हो गई और वह जानती थी कि वह उससे दूर नहीं धकेलना चाहती थी। उन्होंने पहले तो संकोचपूर्वक चूमा, जैसे कि पानी का परीक्षण कर रहे हों, फिर एक ऐसे जुनून के साथ जो सतह के नीचे युगों से उबल रहा था। लहरें उनके दिलों के साथ टकरा रही थी, खारे पानी में उनकी खुशी और अपराध के आंसू घुल रहे थे। यह एक ऐसा पल था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, फिर भी यह ज्वार की तरह स्वाभाविक लगा जो उन्हें खींच रहा था किनारे पर। उनके कपड़े उतर गए, जिससे पारिवारिक अपेक्षाओं और सामाजिक मानदंडों की परतों के नीचे छिपी सुंदरता सामने आ गई। उन्होंने पवित्र चीजों के लिए आरक्षित श्रद्धा के साथ एक दूसरे के शरीर का पता लगाया। उनका स्पर्श समुद्री हवा की फुसफुसाहट की तरह कोमल था, और जब वे समुद्र तट पर प्यार करते थे तो समुद्र ने अपनी स्वीकृति की फुसफुसाहट की, उन्हें स्वीकृति और प्यार के एक कोकून में लपेटा जो समुद्र जितना ही विशाल और गहरा था। इसके बाद जब वे ठंडी रेत पर लिपटे हुए लेटे थे तो उन्होंने जो किया था उसकी वास्तविकता एक भारी कंबल की तरह उन पर हावी होने लगी। लेकिन उस एक रात के लिए, चांद की चौकस निगाह के नीचे, वे भाई बहन नहीं थे, बल्कि दो आत्माएं थीं जिन्होंने समुद्र की विशालता में शरण पाई थी। अगले दिन अजीबोगरीब और जुनून का नृत्य था। उनके शरीर उस संबंध को तरस रहे थे जो अनलॉक हो गया था, उनके दिल उनके अपराध के भार से फटे हुए थे। उन्होंने ये दिखावा करने की कोशिश की कि उनके रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन उनके बीच की नज़रें उनके मन में छिपे रहस्य को बयां कर रही थीं। समुद्र तट पर उनका समय कम होता जा रहा था, और रेत का हर कण जो उनकी उंगलियों से फिसल रहा था, उसके साथ ही उनके प्यार के चुराए हुए पल भी कम होते जा रहे थे। अपने गांव लौटने की आसनिच्छा उनके साथ एक ऐसा डर लेकर आई जो उनकी त्वचा पर नमक की तरह ही स्पष्ट था। वे उस जीवन में कैसे वापस जा सकते थे जिसे उन्होंने पीछे छोड़ दिया था, उन भूमिकाओं में जो उन्हें दी गई थी, अब जबकि उन्होंने इतनी वर्जित चीज का स्वाद चख लिया था। अपनी अंतिम रात को, जब मखमली आकाश में दूर के प्रेमियों की तरह तारे टिमटिमा रहे थे, प्रकाश ने सपना को अपने पास पकड़ लिया, उसके कान में मीठी मीठी बातें फुसफुसाते हुए। उन्होंने आखिरी बार प्यार किया, इस भ्रम से बेताब होकर कि समुद्र हमेशा के लिए उनका रहस्य छिपा सकता है। लेकिन जैसे ही भोर की पहली किरण क्षितिज पर फूटी, उन्हें पता चल गया कि उनकी दुनिया किनारे पर बिखरे नाजुक सीपों की तरह बिखरने वाली है। अपने गांव की ओर वापस जाने का सफर एक खामोश सफर था, जो पछतावे और तड़प के मिश्रण से भरा था। बस की सवारी एक अनंत काल की तरह लग रही थी। सड़क पर हर धक्के ने उन्हें उस वास्तविकता की याद दिला दी जो उनका इंतजार कर रही थी। जब वे आखिरकार बस से उतरे तो धूल भरी सड़कें उनके चारों ओर मृग तृष्णा की तरह घूम रही थीं। बच्चों की हंसी उनके अपने भारी दिलों के विपरीत थी। उनकी माँ की आंखें उनके चेहरों को खोज रही थी, उस खुशी की तलाश में जिसकी उन्हें उम्मीद थी कि यह यात्रा लाएगी, लेकिन इसके बजाय उन्हें एक छाया मिली जिसका वे नाम नहीं बता सकती थी। उन्होंने अपने बैग खोले। समुद्र की खुशबू उनके कपड़ों से चिपकी हुई थी, जो उस प्यार की निरंतर याद दिलाती थी जिसे कभी जोर से नहीं कहा जा सकता था। वे अपनी दिनचर्या में लौट आए, लेकिन गांव छोटा लगने लगा, हवा उनके रहस्य के भार से मोटी हो गई। सप्ताह बीत गए और भाई बहन अपनी भावनाओं को छिपाने में माहिर हो गए। उनकी मुस्कुराहट एक मुखौटा थी जो हर गुजरते दिन के साथ भारी होती गई। फिर भी समुद्र ने उन पर अपनी छाप छोड़ी थी, उस साधारण जीवन से कहीं ज्यादा की भूख जिसे वे हमेशा से जानते थे। वे एक दूसरे की निगाहों से बचते रहे, उनके शरीर जुनून में उलझी रातों की याद से दर्द कर रहे थे। एक शाम, जब गांव सो रहा था, प्रकाश इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका।
वह सपना के कमरे में घुस गया। चांदनी लंबी परछाइयां बना रही थी फर्श के पार। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखों में भय और लालसा का मिश्रण भरा हुआ था। बिना कुछ कहे वे एक दूसरे की बाहों में गिर गए। उनके चुंबन उनके भीतर जल रहे प्रेम की मौन स्वीकार रोकती थे। उनके हाथ एक ऐसे परिचित भाव से हिल रहे थे जो उनके मासूम चेहरे को झुठला रहा था, अपराध बोध और संदेह की परतों को हटा रहा था जो जहाज के मलबे पर बानाकल की तरह जमा हो गई थी। कमरा उनकी उखड़ी हुई सांसों और जोश की कोमल आहों की आवाज से भर गया जो उन लहरों की लय को प्रतिध्वनित करती प्रतीत हो रही थी जो पहली बार उन्हें एक साथ लाई थी। लेकिन अपने प्यार की पीड़ा में भी वे जानते थे कि उनके कार्य न केवल उनके परिवार के साथ विश्वासघात थे बल्कि उनके समाज के मूल ढांचे के विरुद्ध एक अपराध थे। वे चांदनी तट के बच्चे थे, हमेशा के लिए समुद्र के रहस्य से बंधे हुए, एक ऐसा बंधन जो कभी भी पूरी तरह से टूट नहीं सकता था, चाहे वे कितना भी चाहें। उनका प्यार मजबूत होता गया, दुनिया के खिलाफ एक मौन विद्रोह जिसने उन्हें कभी भाई और बहन से ज्यादा नहीं होने दिया। जब भी मौका मिलता वे साथ में कुछ पल बिताते, उनके दिलों की धड़कनें उन लहरों की तरह तेज हो जाती जो कभी उनकी एकमात्र गवाह हुआ करती थी। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ पता लगने का डर बढ़ता गया, उनके चुराए हुए स्वर पर तूफानी बादल मंडरा रहे थे। और जैसे ही बारिश आए, अपने साथ नई शुरुआत और पापों के धुलने का वादा लेकर आए, वैसे ही कानाफूसी भी शुरू हो गई। गांव वाले धीमी आवाज में बात कर रहे थे, उनकी नजरें प्रकाश और सपना पर टिकी थी, जो एक दूसरे को और करीब से पकड़े हुए थे। उनका प्यार एक रहस्य था जो गपशप के अथक ज्वार से धीरे धीरे उजागर हो रहा था। तूफान बढ़ता गया, और इसके साथ ही कबूल करने या भागने का दबाव। वे जानते थे कि उनके साथ बिताए गए समय सीमित थे, कि उनके प्यार के बुलबुले के बाहर की दुनिया उतनी क्षमाशील नहीं होगी जितनी समुद्र थी। रात के सन्नाटे में यह निर्णय लिया गया। उनके दिल इस बात के बोझ से भारी थे कि उन्हें क्या करना था। उन्होंने एक बार फिर अपने बैग पैक किए, इस बार आश्चर्य की यात्रा के लिए नहीं बल्कि उस निर्णय से बचने के लिए जो उनका इंतजार कर रहा था। समुद्र ने अलविदा कहा क्योंकि वे इसे पीछे छोड़ गए थे। इसके रहस्य अब दिन की कठोर रोशनी में सहन करने के लिए बहुत भारी बोझ थे। लेकिन जैसे ही वे रात में गायब हुए, हाथ में हाथ डाले, वे अपने साथ उन पलों की यादें ले गए जब वे आज़ाद थे, जब एकमात्र नियम जो मायने रखता था वह लहरों की लय थी जिसने उन्हें एक साथ लाया था। शहर उनके गांव से बिल्कुल अलग था, आवाज़ों और गंधों का एक कर्कश स्वर जो उनकी इंद्रियों पर हावी हो गया। फिर भी अराजकता के बीच उन्हें एक शांत अपार्टमेंट मिला, दुनिया से एक अभयारण्य जो अब बहुत विदेशी लग रहा था। उनका प्यार उन चार दीवारों के बीच बढ़ता गया, एक जीवित, सांस लेने वाली इकाई जो हर स्पर्श, हर चुंबन में अभिव्यक्ति की मांग करती थी। समुद्र तट पर जो जुनून पैदा हुआ था, वह एक नरक में बदल गया, जो उन्हें एक तरह से भस्म कर रहा था जो भयावह और रोमांचक दोनों था। हर रात वे एक दूसरे में खो जाते थे, उनके शरीर ज्वार की तरह प्राचीन नृत्य में चलते थे। उनके प्यार की खुशबू हवा में घुलती रही, जो उनकी भावनाओं की गहराई का प्रमाण थी। वे मीठी मीठी बातें फुसफुसाते थे अंधेरे में, उनके शब्द कठोर वास्तविकता के दंड के लिए मरहम की तरह थे जो उनके दरवाजे के ठीक बाहर थी। उन चुराए हुए पलों में वे भाई बहन नहीं थे, बल्कि प्रेमी थे, जो एक ऐसी शक्ति से बंधे थे जो सभी समझ को चुनौती देती थी। दिन सप्ताह में बदल गए और सप्ताह महीने में। उन्होंने नौकरी पाए, दोस्त बनाए और साथ में एक ऐसा जीवन बनाया जो हर किसी के लिए झूठ था, सिवाय उनके खुद के। फिर भी शांत क्षणों में जब बाहरी दुनिया उनके प्यार के आलिंगन से दबी हुई थी, उन्हें अपनेपन का एहसास हुआ जो बाकी सबसे परे था। शहर उनका समुद्र बन गया, विशाल और गुमनाम, उन्हें जो चाहे बनने का मौका दे रहा था। लेकिन उनके अतीत की फुसफुसाहटें तेज होती गईं, उनके सपनों में गूंजती रहीं और उनके दिनों पर छाया डालती रहीं। वे जानते थे कि वे हमेशा के लिए छिप नहीं सकते, कि उनके प्यार की परीक्षा उन्हीं लोगों द्वारा ली जाएगी जिन्होंने उन्हें पाला था। एक दूसरे को खोने का डर एक निरंतर अंतर्धारा थी, एक खामोश खतरा जो उनकी खुशियों के किनारों पर छा रहा था। एक दिन जब वे अपने छोटे से अपार्टमेंट में बैठे थे, दीवारें उनके चारों ओर ज्वार की तरह बंद हो रही थी, उन्होंने एक समझौता किया। वे एक साथ तूफान का सामना करेंगे, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। क्योंकि एक दूसरे की बाहों में उन्हें जो प्यार मिला था, वह किसी भी बलिदान के लायक था। और इसलिए कांपते हाथों और उम्मीद से भरे दिलों के साथ उन्होंने अपने अगले कदम की योजना बनाना शुरू कर दिया। एक के रूप में दुनिया का सामना करने के लिए तैयार, अब भाई बहन नहीं बल्कि प्रेमी के रूप में, समुद्र की चांदनी में बने अटूट बंधन से एकजुट। उनका प्यार और भी गहरा होता गया, एक गुप्त बगीचा जो छाया में खिलता था, जो चुराए गए पलों द्वारा पोषित होता था जब बाहर की दुनिया शांत और स्थिर था।
उनकी इच्छा की खुशबू उनके जीवन के हर हिस्से में व्याप्त थी, एक खामोश सिम्फनी जो उनके छूने के तरीके, उनकी सांस लेने के तरीके में झलकती थी। रात के सन्नाटे में उनकी फुसफुसाहटें चीखों में बदल गईं, उनका जुनून एक तूफान था जिसे रोका नहीं जा सकता था। उनके शरीर एक साथ एक नृत्य में आगे बढ़ रहे थे जो समय जितना ही पुराना था, उस आदिम वृत्ति का प्रमाण जिसने उन्हें समुद्र तक की उस भाग्यशाली यात्रा पर एक साथ खींचा था। प्रत्येक चुंबन, प्रत्येक दुलार उन सामाजिक मानदंडों के खिलाफ युद्ध की एक खामोश घोषणा थी जो उन्हें अलग रखना चाहते थे। और जब वे एक दूसरे की बाहों में उलझे हुए थे, उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे, तो उन्हें पता था कि उनका प्यार एक ऐसी ताकत है जिसे नकारा नहीं जा सकता। हिसाब किताब का दिन उनकी अपेक्षा से जल्दी आ गया। दरवाजे पर दस्तक, उनकी माँ की आवाज़ कमरे को एक ठंडी अंतिमता से भर दिया। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा, अनकहे शब्द हवा में समुद्र के ऊपर धुंध की तरह लटके हुए थे। वे जानते थे कि ज्वार बदल चुका है, कि जो रहस्य उन्होंने छिपा रखा था वह दिन की कठोर रोशनी में उजागर होने वाला था। फिर भी उस पल में जब वे एक दूसरे को पकड़े हुए थे, उन्हें एक ऐसी ताकत महसूस हुई जो केवल सबसे गहरे प्यार से ही आ सकती थी, एक ऐसा बंधन जो वर्जनाओं के सार द्वारा परखा गया था। दरवाज़ा खुला और उनकी माँ की आंखें कमरे में खोज रही थीं। उनकी नज़र आखिरकार बिस्तर पर एक दूसरे से लिपटी दो आकृतियों पर पड़ी। हवा उनके साझा रहस्य के भार से मोटी हो गई। सन्नाटा जैसे जैसे बढ़ता गया लहरों की गर्जना की तरह बहरा कर देने वाली आवाज़ जो कभी उनकी एकमात्र गवाह थी। उसका चेहरा भय और अविश्वास के मिश्रण में विकृत हो गया। उनके अपराध का एहसास ज्वार की तरह उस पर टूट पड़ा। प्रकाश खड़ा था, उसकी छाती भावनाओं को रोकने के प्रयास में धड़क रही थी जो बाहर निकलने की धमकी दे रही थी। वह जानता था कि आगे का रास्ता दर्द और अनिश्चितता से भरा था, लेकिन वह ये भी जानता था कि वह उस महिला के बिना नहीं रह सकता जो उसका सब कुछ बन गई थी। सपना उससे लिपट गई, उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं, उसका शरीर तूफान में एक पत्ते की तरह कांप रहा था। उनकी माँ की चीख अपार्टमेंट में गूंज उठी, उनकी खुशी के भ्रम को चकनाचूर कर दिया। वे जानते थे कि वापस नहीं जाना होगा, उनके गांव के जीवन की सादगी में वापस नहीं आना होगा। दुनिया उनके पैरों के नीचे बदल गई थी और उनके पास एकमात्र ठोस आधार वह प्यार था जो उनके बीच चल रहा था। जैसे ही आरोपों और आंसुओं का तूफान उनके चारों ओर भड़क उठा, प्रकाश ने सपना का हाथ थाम लिया और साथ में वे तूफान की आंख में चले गए। वे एक दूसरे के साथ थे और यही सब मायने रखता था। समुद्र की फुसफुसाहट जिसने उन्हें एक साथ लाया था, अब एक दूर की लोरी लग रही थी। उस प्यार की एक कोमल याद जिसने उन्हें इस घोटाले और दिल टूटने के अशांत समुद्र में बहा दिया था। उनकी माँ की चीखें धीमी हो गई क्योंकि वह फर्श पर गिर पड़ी। उनके विश्वासघात का भार सहन करना बहुत मुश्किल था। वे जानते थे कि उनका परिवार कभी नहीं समझेगा, कभी उस प्यार को स्वीकार नहीं करेगा जो उनके बीच पनपा था। लेकिन जब वे एक दूसरे को पकड़े हुए थे, उनके दिल दुनिया की अवज्ञा में धड़क रहे थे, तो उन्होंने कसम खाई कि वे एक दूसरे को हमेशा साथ रखेंगे। तूफान का सामना करने के लिए, सिर ऊंचा करके न्याय का सामना करने के लिए। क्योंकि उन्होंने समुद्र के नमक का स्वाद चखा था और उसके आलिंगन की चुभन को महसूस किया था, और कुछ भी उन्हें कभी भी अलग नहीं कर सकता था। उसके बाद के हफ्तों में फुसफुसाहटें तेज होती गईं, ग्रामीणों की आंखें और अधिक आरोप लगाने लगीं। वे जानते थे कि वे उस जगह पर नहीं रह सकते जो कभी उनका अभयारण्य था। समुद्र ने उन्हें एक अलग तरह की आज़ादी दिखाई थी जिसे उनके अतीत की दीवारों में नहीं रखा जा सकता था। इसलिए अपने प्यार और अपनी पीठ पर पहने कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं लेकर वे एक नए शहर की ट्रेन में सवार हो गए। डिब्बे की दरारों से बदलाव की हवा बह रही थी क्योंकि वे सब कुछ पीछे छोड़ आए थे जिसे वे कभी जानते थे। शहर कंक्रीट और स्टील की भूल भुलैया था। हवा लाखों सपनों की खुशबू और लाखों आत्माओं के पसीने से भरी हुई थी। उन्हें एक छोटे से अपार्टमेंट में शरण मिली। उनका प्यार एक ऐसी दुनिया में एकमात्र स्थिर था जो हमेशा बदलती रहती थी। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में, और फिर भी वे एक दूसरे से चिपके रहे। उनके शरीर एक मूक भाषा थे जो जुनून और दर्द की बात करते थे। लेकिन जब वे एक साथ जीवन बनाने की कोशिश कर रहे थे, तब भी उनके अतीत का भूत उन्हें सता रहा था। फुसफुसाहटें एक छाया की तरह उनका पीछा कर रही थी जो उनकी नई मिली आज़ादी में अपनी जड़ें फैला रही थी। वे जानते थे कि वे हमेशा के लिए छिप नहीं सकते, कि उनके रहस्य की लहर अंततः टूटकर गिर जाएगी। और इसलिए उन्होंने एक विकल्प चुना, एक हताश जुआ जो या तो उन्हें निराशा की गहराई में डुबो देगा या उन्हें खत्म कर देगा। उन्हें एक नई शुरुआत की चोटी पर आज़ाद किया। उन्होंने अपनी कहानी दुनिया को ही नहीं बल्कि अपने परिवार को भी बताने का फैसला किया, ताकि वे अपने प्यार की सच्चाई और उसके लिए चुकाई गई कीमत को सबके सामने रख सकें।
कांपते हाथों से प्रकाश ने एक पत्र लिखा, जिसके हर शब्द में उनकी आत्मा की एक बूंद थी। उसने उन रातों के बारे में लिखा जो उन्होंने साथ में बिताई थी, उस प्यार के बारे में जो समुद्र की गोद से पैदा हुआ था। उसने उस अपराध बोध के बारे में लिखा जो उन पर भारी पड़ रहा था, उस डर के बारे में जिसने उन्हें शहर की बाहों में धकेल दिया था। और उसने उनकी उम्मीद के बारे में लिखा, एक ऐसी उम्मीद कि शायद किसी तरह उनका प्यार अभी भी उन लोगों के दिलों में जगह पा सके जिन्होंने उन्हें पाला था। सपना ने पत्र पढ़ा, उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे और वह जानती थी कि यह समय आ गया है। सच्चाई का सामना करने का समय, उस अपराध बोध को छोड़ने का समय जो उनके गले में फंदा बन गया था। उन्होंने पत्र पोस्ट किया और प्रतीक्षा की। शहर की धड़कनें उन जीवन की निरंतर याद दिलाती रही जिन्हें वे पीछे छोड़ आए थे। प्रतिक्रिया तीव्र थी, क्रोध और निराशा का एक तूफान जो उन पर एक दुष्ट लहर की तरह टूट पड़ा। फोन कॉल आरोपों की सिम्फनी थे, पत्र दर्द की बाढ़। फिर भी अराजकता के बीच एक आवाज थी, धीमी लेकिन स्पष्ट, उनकी मां की। उसके शब्द क्रोध के नहीं बल्कि दुख के थे, एक ऐसे प्रेम के जो उस महासागर जितना विशाल था जिसने उन्हें पहली बार एक साथ लाया था। और इसलिए उन्होंने गांव की यात्रा की। उनके दिल उनके कबूलनामे के बोझ से भारी थे। वे धूल भरी सड़कों पर हाथ में हाथ डाले चले, उनके अतीत की फुसफुसाहट उनके पीछे जहाज की लहरों की तरह चल रही थी। वे अपने परिवार के सामने खड़े थे, उनके सिर ऊंचा करके, उनकी आंखों में एक ऐसा प्यार भरा हुआ था जिसे नकारा नहीं जा सकता था। खामोशी बहरा कर देने वाली थी, हवा उनके शब्दों के वजन से भरी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, गुस्सा खत्म होने लगा और कुछ और समझदारी ने जगह ले ली। उनके पिता, जो कम बोलते थे, आगे बढ़े, उनकी आंखों में दर्द और स्वीकृति का मिश्रण भरा हुआ था। उन्होंने उन दोनों को गले लगाया और एक शब्द फुसफुसाया जो किसी भी चीख से ज्यादा जोरदार था, माफी। उनकी माँ, जिनकी आंखें रोने से लाल हो गई थीं, अपने पति के बगल में बैठ गईं। उन्होंने अपने बच्चों को शहर में खो दिया था, लेकिन अपनी निराशा की गहराई में उन्होंने एक दूसरे को पा लिया था। और उस पल में, जब गांव ने अपनी सांस रोक ली, भाई बहन जानते थे कि उनका प्यार न केवल तूफान से बच गया था, बल्कि प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने वाले मूंगे की तरह मजबूत हो गया था। फुसफुसाहट शांत हो गई, जो आंखें कभी निर्णय से भरी हुई थीं, उनमें अब कुछ और झलक रहा था, सम्मान। क्योंकि अंत में यह अपराध नहीं था जिसने उन्हें परिभाषित किया था, बल्कि उनके प्यार की ताकत थी। एक ऐसा प्यार जो ब्रह्मांड के बहुत ही ताने बाने से पैदा हुआ था, एक ऐसा प्यार जो समय और ज्वार की कसौटी पर खरा उतरा था। और जैसे जैसे गांव ने धीरे धीरे नई वास्तविकता को स्वीकार करना शुरू किया, प्रकाश और सपना को पता चला कि उनकी कहानी पाप की नहीं बल्कि प्रेम की अंतिम जीत की थी। उन्होंने दुनिया में अपना स्थान पा लिया था, परंपरा के दमघोंटू आलिंगन में नहीं बल्कि समुद्र के विशाल विस्तार में जिसने अपने रहस्यों को उनके सामने फुसफुसाया था। अपने बचपन के घर में रातें अब वे अपने प्यार की मधुर सिम्फनी से भर गए थे। उनके शरीर एकदम सामंजस्य में चल रहे थे, हर स्पर्श हमेशा के लिए एक मौन वादा था। उनका प्यार अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ था, इस तथ्य का एक प्रमाण कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती, खून की भी नहीं। शांत क्षणों में, जब केवल झींगुरों की चहचहाहट और दूर समुद्र की खामोशी ही सुनाई देती थी, वे इतनी उग्रता से प्यार करते थे कि धरती की नींव ही हिल सकती थी। हर बार जब उनके शरीर एक हो जाते थे, तो वे ज्वार की शक्ति को महसूस करते थे जिसने उन्हें एक साथ लाया था, एक ऐसी शक्ति जिसे कोई भी उनसे कभी नहीं छीन सकता था। उनका प्यार जुनून का नृत्य था, इच्छा का एक बैले जो किसी कोरियोग्राफी को नहीं जानता था, लेकिन दिल की अपनी लय को जानता था। चांद उन पर चमक रहा था, उनके मिलन का एक मूक गवाह, उनके उलझे हुए अंगों और मिली हुई सांसों पर एक नर्म चमक डाल रहा था। समुद्र की फुसफुसाहटें उन्हें मंजूरी देती हुई लग रही थीं, किनारे से टकराती लहरें उन रातों की याद दिला रही थीं जो उन्होंने साथ बिताई थी। उनके दिल एक ऐसे प्यार से बंधे थे जो समुद्र की तरह ही जंगली और अदम्य था। लेकिन उनके सबसे भावुक क्षणों में भी एक अंतर्निहित तनाव था, एक डर का धागा जो उनके प्यार के बीच से ईडन के बगीचे में एक सांप की तरह बह रहा था। वे जानते थे कि उनकी खुशी अनिश्चित थी, कि किसी भी क्षण दुनिया उनके चारों ओर ढह सकती है। फिर भी उस डर का सामना करते हुए उन्होंने एक दूसरे को और भी मजबूती से पकड़ रखा था। उनका प्यार सामाजिक मानदंडों और पारिवारिक बंधनों के तूफान में एक जीवन रक्षक नौक की तरह था। उम्मीदें जैसे जैसे महीने साल में बदलते गए, फुसफुसाहटें धीमी होती गईं, उनकी जगह स्वीकृति की फुसफुसाहट और सम्मान की कभी कभार झलकने वाली हरकतें आ गईं। उनका प्यार न केवल बच गया था, बल्कि न्याय के कठोर क्षेत्र में पनप गया था। वे गांव की ताने बाने का हिस्सा बन गए थे, एक कहानी जो बच्चों को चेतावनी के तौर पर सुनाई जाती थी, लेकिन ये भी याद दिलाती थी कि प्यार
अपने सभी रूपों में सबसे कठिन बाधाओं को भी जीत सकता है। उनकी माँ के दुख की जगह एक शांत समझ ने ले ली थी। अपने बच्चों के लिए उनका प्यार इतना बड़ा था कि उनके द्वारा चुने गए रास्ते से उसे कम नहीं किया जा सकता था। उनके पिता, एक दृढ़ व्यक्ति, उन्हें वैसे ही स्वीकार करने लगे थे जैसे वे थे। उनका दिल गर्व से भर गया था जब उन्होंने उन्हें एक साथ जीवन बनाते हुए देखा, एक ऐसा जीवन जो उतना ही अनोखा था जितना कि वह प्यार जिसने इसे जन्म दिया था। और इसलिए वे प्यार की शक्ति के एक प्रमाण, एक अनुस्मारक के रूप में बने रहे कि कभी कभी सबसे खूबसूरत चीजें सबसे अंधेरी जगहों से भी आ सकती हैं। उन्होंने एक साथ दुनिया का सामना किया। उनके दिल एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए थे जैसे किनारे पर उगे पेड़ की जड़ें, समय की मार और भाग्य के तूफानों के खिलाफ मजबूत और दृढ़। सागर ने उनसे फुसफुसाया था और उसके आलिंगन में उन्होंने न केवल खुद को बल्कि एक दूसरे को भी पाया था, हमेशा के लिए चांदनी तट के रहस्यों से बंधे हुए। उनका प्यार एक प्रकाश स्तंभ था, एक रोशनी जो बदनामी और संदेह के कोहरे के बीच चमकती थी। रात की शांति में उनके शरीर एक दूसरे में शरण पाते थे। उनका प्यार एक नृत्य था जो उन सितारों जितना पुराना था जो उन्हें नीचे देखते थे। लहरें जुनून की वो किरणें जो उन पर टूट पड़ी, दुनिया ने जो घाव दिए थे उन पर मरहम की तरह थी, एक याद दिलाती थी कि समुद्र की विशालता में वे अकेले नहीं थे। उनके दिन गांव में जीवन के सांसारिक साधारण कामों से भरे हुए थे, लेकिन रातें उनकी शरण स्थली थी, जुनून का, उनका खेल का मैदान। चांद, जो कभी उनके अवैध प्रेम का मूक दर्शक था, अब और चमकने लगा, मानो उनके मिलन को स्वीकृति दे रहा हो। वे इतनी उग्रता से प्रेम करते थे कि पहाड़ हिल सकते थे। उनके शरीर दिल की भाषा बोल रहे थे जिसे उनके होठों ने बोलने की हिम्मत नहीं की। लेकिन समुद्र की फुसफुसाहट बेचैन हो गई, एक मोहिनी की पुकार जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। शहर, गुमनामी और स्वीकृति के अपने वादों के साथ एक बार फिर उन्हें बुला रहा था, और इसलिए हाथ में हाथ डालकर उन्होंने उस जगह पर लौटने का फैसला किया जहां उनका प्यार पहली बार पनपा था, शहरी जंगल की कक्षता के बीच एक साथ जीवन बनाने के लिए, जहां उनका प्यार उनके अतीत की बेड़ियों के बिना पनप सकता था। शहर के दिल में उन्हें एक नई लय मिली, एक धड़कन जो उनके प्यार की धड़कन से मेल खाती थी। वे सड़कों पर नाचते थे, उनकी हंसी एक सिम्फनी थी जो कंक्रीट की घाटियों में गूंजती थी। उन्होंने अथक परिश्रम किया, प्रत्येक दिन उनके लचीलेपन का प्रमाण था, प्रत्येक रात उनके स्थायी बंधन का उत्सव था। उनका अपार्टमेंट एक पवित्र स्थान था, एक ऐसी जगह जहां बाहरी दुनिया उन्हें छू नहीं सकती थी। दीवारों पर उनके प्यार की फुसफुसाहट थी, हवा उनकी इच्छा की खुशबू से भरी हुई थी। उनका प्यार बढ़ता गया, एक जंगली बेल जो खुद को लपेटती रही उनके दिलों के इर्द गिर्द, उन्हें जुनून और जरूरत के जाल में उलझाते हुए। रातें एक कैनवास थी जिस पर उन्होंने अपने प्यार को चित्रित किया। उनके शरीर सुख और दर्द का एक ताना बाना थे। वे एक दूसरे को एक ऐसी भूख के साथ तलाशते थे जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जाती थी, एक ऐसी भूख जो कभी शांत नहीं हो सकती थी। और जब वे एक दूसरे से लिपटे हुए थे, खिड़की से चांद चमक रहा था, तो वे जानते थे कि चाहे किस्मत की लहरें उन्हें कहीं भी ले जाएं, वे हमेशा एक दूसरे के पास वापस आ जाएंगे। समुद्र की फुसफुसाहटें धीमी पड़ गईं, शहर की धड़कनों के शोर में खो गईं। लेकिन शांत क्षणों में, जब बाहर की दुनिया बस एक दूर की गुनगुनाहट थी, तब भी वे समुद्र की पुकार सुन सकते थे, एक कोमल याद दिलाते हुए कि उनका प्यार कहाँ से शुरू हुआ था। और जैसे ही वे सोने चले गए, लहरों की आवाज ने उन्हें एक शांतिपूर्ण विस्मृति में ले जाया, एक ऐसी जगह जहाँ वे भाई बहन नहीं थे, बल्कि सिर्फ दो आत्माएं थीं जो एक ऐसे प्रेम से बंधी थी जो समुद्र की तरह ही विशाल और अनंत था। अपने अभयारण्य की गोपनीयता में उन्होंने इतनी तीव्रता से प्रेम किया कि शहर में आग लग सकती थी। प्रत्येक स्पर्श, प्रत्येक चुंबन उनकी इच्छा की अज्ञात गहराई की खोज थी। उनके शरीर जुनून के उपकरण थे, एक सिम्फनी बजाते हुए जो उनके अपार्टमेंट की दीवारों के माध्यम से गूंजती थी। शहर की फुसफुसाहट उनके प्यार की पृष्ठभूमि बन गई, एक ऐसा प्यार जो हर गुजरती रात के साथ और भी उग्र और बेकाबू होता गया। उनका मिलन कच्ची भावनाओं का नृत्य था, आकर्षण की शक्ति का एक प्रमाण जिसने बाधाओं के बावजूद उन्हें एक साथ खींचा था। समुद्र की गंध की जगह उनकी कस्तूरी ने ले ली थी इच्छा, एक सुगंध जो मादक और व्यसनी थी। उनकी आंखें एक दूसरे को खोज रही थी, एक मौन वार्तालाप जो उस प्रेम और भय के बारे में बोल रहा था जो वे गांव से अपने साथ लेकर आए थे। फिर भी एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए उन्हें एक ऐसी शांति मिली जो किसी और की बाहों में नहीं मिल सकती थी। उनका प्रेम प्रकृति की एक शक्ति थी, एक तूफान जो उनके कमरे के संकीर्ण दायरे में नहीं समा सकता था। ये सड़कों पर फैल गया, दुनिया के लिए एक मौन घोषणा कि वे शर्मिंदा नहीं थे, कि उनका प्रेम बर्फ की तरह पवित्र था, उतना ही भयंकर था जितना कि वह तूफान जिसने एक बार उन्हें उनकी मासूमियत की सुरक्षा से छीन लिया था।
वे हाथ में हाथ डाले चलते थे, उनके दिल शहर की धड़कन के साथ तालमेल बिठाते थे। रात की फुसफुसाहटें उस प्रेम की निरंतर याद दिलाती थी जिसने उन्हें आज़ाद किया था। और इस तरह वे जीते थे एक ऐसा प्रेम जो विद्रोह और समर्पण दोनों था। प्रत्येक दिन वे दुनिया का सामना उन लहरों की ताकत से करते थे जो उस चांदनी तट पर उनसे फुसफुसाती थी। हर रात वे अपने जुनून के सागर में खो जाते थे, एक ऐसा प्यार जो उनका शरणस्थल और जेल दोनों था। शहर उनका सागर बन गया, एक विशाल विस्तार जहां वे डूबने के डर के बिना अपने प्यार की गहराई में तैर सकते थे। लेकिन अतीत की फुसफुसाहट इतनी आसानी से चुप नहीं होती थी। जैसे जैसे वे अपने नए जीवन में अधिक सहज होते गए, उनके रहस्य का भूत बड़ा होने लगा, एक छाया जो उन्हें निगलने की धमकी देती थी। हर गुजरते दिन के साथ खोजे जाने का डर बढ़ता गया, एक निरंतर याद दिलाता रहा कि उनका प्यार सिर्फ एक अपराध नहीं था बल्कि एक विश्वासघात था जो हो सकता था उनके अस्तित्व की नींव को चकनाचूर कर दिया। उनका प्यार एक पतली रस्सी की तरह था जिस पर वे चल रहे थे, हर कदम आज़ादी के रोमांच और गिरने के डर के बीच एक नाजुक संतुलन था। फिर भी एक दूसरे की आंखों को अपने मार्गदर्शक के रूप में लेकर वे आगे बढ़े, उनके दिल शहर की धड़कन के साथ धड़क रहे थे। फुसफुसाहट एक बड़बड़ाहट में बदल गई, एक लगातार याद दिलाती रही कि वे उन ज्वार से बच नहीं सकते जो उन्हें एक साथ लाए थे। एक भाग्यशाली शाम, जब वे अपने प्यार के बाद लेटे थे, फोन की घंटी बजी, उनके अभयारण्य में एक कठोर घुसपैठ। ये घर से एक कॉल था, एक आवाज़ जो अपने साथ दुनिया का वजन लेकर आई थी। उनका रहस्य पता चल गया था, और जिस तूफान से वे डरते थे वह आखिरकार आ गया था। वह शहर जो उनका आश्रय स्थल था अब एक पिंजरे जैसा लग रहा था। रात की फुसफुसाहट आरोप और निराशा का कोरस थी। उनका प्यार एक जंगली, अदम्य जानवर था, एक ऐसी ताकत जिसने उन्हें उन सभी चीज़ों से दूर कर दिया था जिन्हें वे जानते थे। लेकिन अब जब वे अपने कार्यों के परिणामों का सामना कर रहे थे, तो उन्हें एहसास हुआ कि समुद्र ने न केवल उन्हें रहस्य बताए थे, बल्कि उन्हें प्यार की कीमत भी सिखाई थी। फुसफुसाहटें एक दहाड़ में बदल गईं, भावनाओं की सुनामी जो उन्हें निगलने की धमकी दे रही थी। फिर भी तूफान की आंख में उन्होंने एक दूसरे को थामे रखने, दुनिया के क्रोध का सामना करने के लिए अपने सिर को ऊंचा रखने की ताकत पाई। उनका निर्निरात के सन्नाटे में ये कहानी लिखी गई थी, जब शहर सो रहा था और ऊपर के सितारे उनकी खामोश सोच विचार को देख रहे थे। वे गांव लौट जाएंगे, उस जगह जहां उनका प्यार पैदा हुआ था और जहां अब उसकी परीक्षा होगी। वे जानते थे कि आगे का रास्ता दर्द और न्याय से भरा हुआ था, लेकिन वे ये भी जानते थे कि उनका प्यार लड़ने लायक था। वापस लौटना एक तरह की तीर्थयात्रा थी, अपने अपराध के स्रोत की ओर लौटना। रात की फुसफुसाहटें हर मील के साथ तेज होती जा रही थीं, उनके रहस्य का वजन एक बोझ था जो हर कदम के साथ भारी होता जा रहा था। उन्होंने एक दूसरे को कसकर पकड़ रखा था, उनका प्यार एक प्रकाश स्तंभ था जो उन्हें संदेह और भय के तूफान से बाहर निकाल रहा था जो उनके भीतर भड़क रहा था। जैसे ही वे बस से उतरे, गांव की सड़क की धूल उनके जूतों पर लग रही थी। प्रकाश और सपना ने उस तूफान की पूरी मार महसूस की जो उनका इंतजार कर रहा था। उनके अतीत की फुसफुसाहटें उनके चारों ओर घूम रही थी, आरोप और गुस्से का एक तूफान। फिर भी जैसे जैसे वे हाथ में हाथ डाले चल रहे थे, फुसफुसाहटें धीमी होती जा रही थीं, उनकी जगह ताड़ के पत्तों की कोमल सरसराहट ने ले ली थी जो घर की फुसफुसाहट कर रही थी।